हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMSS स्टडी क्लासेस। आई एम छवि सोनी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 2 फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। क्वेश्चन 8 ऑलरेडी अपलोडेड है और फाइनल अकाउंट्स के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अकाउंट्स के सारे वीडियोस 12th स्टैंडर्ड के देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस मैंने अरेंज कर दिए हैं। स्टैटिस्टिक की भी प्लेलिस्ट है, चैप्टर वाइज सारे सम्स अपलोडेड है। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करें फाइनल अकाउंट्स। क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पार्थिव एंड प्रिया आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म from the trial balance dated as on 31st March 2017 and adjustments prepare final accounts of a partnership firm। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स हमें बताए गए हैं, पार्थिव एंड प्रिया। हमें यहाँ पर इन दोनों पार्टनर्स के लिए पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया गया, आप देख सकते हैं। हमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस एज वेल एज अमाउंट्स दे दी गई है और उसके बाद लास्ट में हमें एडजस्टमेंट्स दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 एडजस्टमेंट्स हमें सॉल्व करने हैं। तो एज़ यूजुअल हम सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट्स रीड करेंगे, उन्हें टिक करेंगे ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद ट्रायल बैलेंस की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे और लास्ट में टोटल करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा, प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल एंड 12% ऑन ड्राइंग्स। पार्थिव हैड विदड्रॉन ₹400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड प्रिया हैड विदड्रॉन ऑन 1/10/2016। तो यहाँ पर आपको इस एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं कैपिटल और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो हम सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स और कैपिटल्स जो अकाउंट्स दिए हैं उन्हें टिक कर लेते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। और उसके बाद जो एडजस्टमेंट में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि पार्थिव ने ड्राइंग्स कौन सी डेट को की, यानी एट द एंड ऑफ ईच मंथ उसने ड्राइंग्स की। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसमें हमें फार्मूला जो नई यूज़ करनी है वो इसके अकॉर्डिंग कर। तो हम जब इसकी अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे यानी कैलकुलेशंस करेंगे तब मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट टिक कर लिया, अब सेकेंड पे चलते हैं। Credit sales of ₹10,000 is not recorded and total of sale book of March is overcast by ₹2,000। तो एक क्रेडिट सेल हुई है जो रिकॉर्ड नहीं हुई, यानी अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल जो है वो हमारे लिए इनकम होती है, इसलिए डेटर्स में भी रिकॉर्ड की जाएगी। हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर्स का कॉलम अलग से नहीं दिया गया है, बट आपको यहाँ पर डेबिट बैलेंस में रिसीवेबल्स करके लिखा गया है। तो रिसीवेबल्स यानी हमारे डेटर्स होते हैं जिसमें हम अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो आपको यहाँ पर सेकेंड एडजस्टमेंट टिक कर लेना है ऑन रिसीवेबल्स। उसके बाद आप देख सकते हैं जो सेल्स बुक है वो ओवरकास्ट हो गई थी, राइट। तो इसकी सेकेंड एंट्री यानी अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो सेल्स पे भी इसकी एक इफ़ेक्ट होगी। तो यहाँ पर जो सेल्स का कॉलम है आप सेल्स का अकाउंट देख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस में। सेकेंड एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। तो दोनों एडजस्टमेंट टिक हो चुके हैं। थर्ड पे चलते हैं। राइट ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स ऑफ ₹2,000 एंड प्रोवाइड बैड डेब्ट रिजर्व फॉर 5% ऑन डेटर्स। तो हमें ये थर्ड एडजस्टमेंट टिक करना है डेटर्स पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमें बैड डेब्ट्स का पहले से ट्रायल बैलेंस में कोई अकाउंट नहीं दिया गया, ना ही बैड डेब्ट रिजर्व का दिया गया। तो हम इसे यहाँ पर डेटर्स पे टिक कर लेते हैं। डेटर्स आप देख सकते हैं रिसीवेबल्स को ही डेटर्स कहा जाता है, तो हम रिसीवेबल्स पे ही टिक करेंगे थर्ड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं फोर्थ। फर्नीचर ऑफ ₹4,000 बिकम ऑब्सोलीट का मतलब होता है यूज़लेस, राइट। तो ये फर्नीचर 4,000 के अब यूज़लेस हैं, राइट, विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। तो ये हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो आपको फर्नीचर पे टिक कर देना है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स आप देख सकते हैं डेबिट बैलेंस में ये अकाउंट दिया गया, इस पर फोर्थ एडजस्टमेंट टिक कर देना है। फिफ्थ एडजस्टमेंट, अ कोर्ट हैज़ finalized claim of ₹4,000 for not meeting agreement to provide goods
टू अ कस्टमर। अब एक एग्रीमेंट था, कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करने थे, बट यहाँ पर जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उनके सामने कोर्ट ने एक क्लेम दिया है 4000 रुपीज़ का, तो ये हमारा लॉस होता है। और यहाँ पर ऐसा कोई अकाउंट हमें क्लेम का नहीं दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, फॉर दैट हम इसे रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्टली बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए अभी यहाँ पर किसी भी अकाउंट को टिक नहीं करना है। सिक्स्थ एडजस्टमेंट रीड करते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹2000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। तो अब वेजेस आउटस्टैंडिंग है 2000 के, जो वेजेस अकाउंट में रिकॉर्डेड है, यानी आप यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में जो वेजेस एंड सैलरी का कॉलम देख रहे हैं इसमें पहले से 2000 यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए हैं, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2000 के, वो वेजेस अकाउंट में रिकॉर्डेड है बट ट्रायल बैलेंस में उसका अकाउंट नहीं दिया गया है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो वेजेस है जो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं उसकी एक ही इफ़ेक्ट दिखानी है आपको, इसलिए यहाँ पर हम वेजेस और सैलरी में टिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हमें यहाँ पर कहा गया कि ट्रायल बैलेंस में अलग से जो अकाउंट दिखाना होता है वो नहीं दिखाया गया है, तो हमें यही अज्यूम करना है कि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में ही एक वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का कॉलम है जो हम डायरेक्टली सिर्फ सिंगल इफ़ेक्ट उसके दिखाने वाले हैं बैलेंस शीट में। तो आई होप आप समझ गए सारे एडजस्टमेंट्स, और डिटेल में हम इन सभी को समझेंगे जब इनकी यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमें ट्रायल बैलेंस के सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लेने हैं। तो फर्स्ट हम डेबिट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं डेबिट साइड को जूम इन कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्थिव प्रिया की ड्राइंग्स दी गई है, उससे पहले यहाँ पर आपको कौन से अकाउंट्स यहाँ पर प्रिपेयर करके रखना है ये डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ये आप देख सकते, ये अकाउंट आपको प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप देख सकते हैं सेम एज यूजुअल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। डेबिट एंड क्रेडिट लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम ऐसा ही बनाना है जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको याद होगा ये पार्टनर का अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर दोनों पार्टनर्स के नाम आपको लिखने हैं, इंडिविजुअल कॉलम्स बनाने हैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड में, और स्पेस आप अगर इन दोनों को सेम पेज पे बनाएंगे तो चलेगा क्योंकि इसमें स्पेस कम कंज्यूम होती है, लेस कंज्यूम होती है। और लास्ट में बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करके रखनी है। इसके बाद इसके अलावा आप एक और पेज यूज़ कर सकते हैं बैलेंस शीट के बाद फॉर वर्किंग नोट्स, जहाँ पर हम वर्किंग नोट्स कर सकते हैं, जो भी फेयर वर्क होता है वो वहाँ पर हम दिखा सकते हैं। तो ऑलराइट, आपको इतने अकाउंट्स प्रिपेयर करके रखना है। अब स्टार्ट करते हैं। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डेबिट साइड के सारे कॉलम्स, सारे जो अकाउंट्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करें। फर्स्ट दिया गया है ड्राइंग्स। अब पार्थिव और प्रिया की ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दी है तो इसकी सिर्फ एक ही इफ़ेक्ट दिखानी है हमें, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में दिखाएंगे। अब ड्राइंग्स हमेशा डेबिट साइड में आएगी, राइट। ड्राइंग्स फॉर डेबिट साइड डी जो आपको याद होगा, तो आप देख सकते हैं हमें जो ड्राइंग्स दी गई है उसे हम इस तरफ रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। फर्स्ट यहाँ पर 2 ड्राइंग्स, और जो अमाउंट्स हमें दे दी गई है दैट इज़ आप देख सकते हैं पार्थिव के लिए हमें दिए गए हैं 4800 रुपीज़ और प्रिया के लिए दिए गए हैं 3200 की उसने ड्राइंग्स की है। अब इस पे जो एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसकी 2 इफ़ेक्ट्स होगी। एक यहाँ पर हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरा एडजस्टमेंट की सेकेंड इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैपिटल दिखाना है। ड्राइंग्स और कैपिटल की जो अमाउंट है वो यहाँ पर, इंटरेस्ट यहाँ पर भी दिखाना है और यहाँ पर भी, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्राइंग्स के बाद देख लेते हैं। ड्राइंग्स हमने रिकॉर्ड कर ली। सो नेक्स्ट अकाउंट हमें डेबिट साइड में दिया गया है नेट कॉस्ट ऑफ परचेज। अब आप क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के बाद देख सकते हैं नोट करके दिया गया आपको नेट कॉस्ट ऑफ परचेज मीन्स एडजस्टेड परचेज।
तो यहाँ पर ये परचेज जो है वो एडजस्टेड है, दैट मीन्स अभी भी यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट इसमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो आप देख सकते हैं ये परचेज ही है, तो हम पहले इसे एज परचेज यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। जैसे आप यूजुअली परचेज के अकाउंट को रिकॉर्ड करते हो, तो हम इस तरफ लिख देंगे परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट की जो अमाउंट है वो आपको इनर कॉलम में दिखानी है। मैं इसका रीज़न आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले अमाउंट 1,06,000 रुपीज़ की। अब आप क्रेडिट साइड में देख सकते हैं आपको एक अकाउंट दिया गया है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल, राइट। तो ये जो अकाउंट है वो परचेज में से माइनस करना पड़ेगा। ये इंटरनल एडजस्टमेंट है, यानी क्रेडिट साइड में दिया गया है अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल, ये परचेज में से हम माइनस करते हैं और ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। तो इसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखानी है जो आपको परचेज में से माइनस करना होगा। अब यहाँ पर हम परचेज में से माइनस करेंगे, इससे हमने परचेज को इनर कॉलम में दिखाया है, राइट। अब इसको लास्ट में यहाँ से माइनस करेंगे। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। परचेज के बाद हम देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में स्टॉक ऑफ गुड्स और ब्रैकेट में दिया गया है 31 मार्च 2017, यानी क्लोजिंग स्टॉक है। 31 मार्च 2017 ईयर एंडिंग यानी क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक की एक ही इफेक्ट दिखानी है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है। सो क्लोजिंग स्टॉक हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो इसकी एक ही इफेक्ट होगी। अब बैलेंस शीट में हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस लीव करके क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है और इसकी जो अमाउंट है 28,000 वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखा देनी है। इसी तरह से नेक्स्ट पे चलते हैं रिसीवेबल्स। अब मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था, रिसीवेबल्स यानी डेटर्स हैं। तो डेटर्स पे आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट टिक किया हुआ है, इसलिए डेटर्स हम इनर कॉलम में इसकी अमाउंट लिखेंगे डेटर्स की। जो रिसीवेबल्स है आप यहाँ पर रिसीवेबल्स पे लिखेंगे तो यहाँ पर चलेगा। तो इसकी अमाउंट है 48,000 रुपीज़ डेटर्स की। ऑलराइट, तो हमने इसे भी रिकॉर्ड कर दिया। अब इस पर जो एडजस्टमेंट्स है बैड डेब्ट्स और अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, बैड डेब रिजर्व, उसके इफेक्ट हम लास्ट में देंगे एडजस्टमेंट्स के साथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, डेटर्स हमने रिकॉर्ड कर दिए। वेजेस एंड सैलरी। अब यहाँ पर आप देखिए जो आपको अकाउंट दिया गया है वो है वेजेस एंड सैलरी, यानी वेजेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब दोनों यहाँ पर साथ में दे दिए गए हैं, तो आप किसे यहाँ पर कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जब भी आपको इस तरह से साथ में दिया गया हो तो आपको सबसे पहले फ्रंट में जो आगे सबसे पहले दिया गया होता है अकाउंट, आप उसी को यहाँ पर मानेंगे। जैसे यहाँ पर वेजेस पहले है तो आपको इस पूरे को ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, वेजेस को, राइट। तो चलिए रिकॉर्ड कर देते हैं। सो ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हैंड साइड में। यहाँ डेबिट साइड में हम यहाँ पर परचेज़ के बाद थोड़ी स्पेस लीव कर रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर हमें गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुए थे सैम्पल में वो यहाँ से माइनस करना है। उसके बाद हम यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी रिकॉर्ड कर देते हैं। वेजेस एंड सैलरी फॉर 10,000 विथ नो एडजस्टमेंट, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमें वेजेस और सैलरी के बाद ट्रेडिंग एक्सपेंसेस दिए गए। तो यहाँ पर नाम लिखा गया है ट्रेडिंग एक्सपेंस, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। आफ्टर ऑल ये ट्रेडिंग पे किए जाने वाले एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। तो आप यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप पे स्टार्टिंग में लिख दीजिए टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। इस पे आप देख सकते हैं हमने कोई भी एडजस्टमेंट टिक नहीं किया, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में ट्रेडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। 16,000 की इनकी अमाउंट है। नेक्स्ट चेक करते हैं। आपको दिया गया है नेक्स्ट ट्रेडिंग एक्सपेंस के बाद ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग्स हमारी फिक्स्ड एसेट्स है तो इसे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये रहा बैलेंस शीट वाला पेज। अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स सबसे पहले स्टार्टिंग में टॉप पे लिखेंगे बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स पे आप देख सकते हैं कोई एडजस्टमेंट हमने टिक नहीं किया है और इसकी जो अमाउंट है 50,000 की वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा देनी है। तो फिक्स्ड एसेट्स हमने एसेट साइड में रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट देखते हैं फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। तो फर्नीचर्स और फिटिंग्स भी फिक्स्ड एसेट्स होती है, तो यहाँ पर जस्ट बिल्डिंग्स के बाद ही हमें रिकॉर्ड कर देना है फर्नीचर।
फर्नीचर की जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में दिखाएंगे 10,000, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। और नेक्स्ट चेक करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स। अब ऑफिस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये भी हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है, इसलिए हम इसे यहीं पर रिकॉर्ड करें ऑफिस इक्विपमेंट्स। जो इक्विपमेंट्स होते हैं यानी टूल्स 4,000 के ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इससे डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चेक करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स के बाद आप देख सकते हैं डेबिट साइड में पैकिंग मटेरियल स्टॉक लिखा गया है। अब ये जो पैकिंग मटेरियल स्टॉक है ये हमारी करंट असेट्स है, राइट, कि पैकिंग मटेरियल के लिए स्टॉक है। तो किसी भी तरह का स्टॉक हो आपको इसे डायरेक्टली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देना है। तो ये हमारी बैलेंस शीट ओपन ही है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक के बाद यहाँ पर पैकिंग स्टॉक या पैकिंग मटेरियल हम इसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं। इस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है, इसलिए इसकी जो अमाउंट है 4,000 की वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पैकिंग मटेरियल स्टॉक भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका। और इसके बाद लास्ट आपको दिया गया है कैश बैलेंस। डेबिट साइड का ट्रायल बैलेंस में लास्ट अकाउंट कैश बैलेंस। तो मैं थोड़ा सा इसे स्लाइड अप कर रही हूँ ताकि आप यहाँ पर अच्छे से देख सकें। इस तरफ पैकिंग मटेरियल के बाद हम कैश बैलेंस भी रिकॉर्ड कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई इस पर एडजस्टमेंट हमने टिक नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर 2,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में। ऑलराइट, तो डेबिट साइड के सारे बैलेंसेस हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब चलते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में थोड़े से अकाउंट्स हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस को जूम इन कर रही हूँ। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट्स दिए गए हमें, तो आपको कैपिटल अकाउंट्स दे दिए गए हैं क्रेडिट साइड में। और आपको पता है कैपिटल तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ड्राइंग्स डेबिट साइड में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना है। पहले हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में करते थे, बट यहाँ पर पार्टनर के लिए हमने अलग से अकाउंट बनाया है, तो इनकी ड्राइंग्स डेबिट साइड में और इनका जो कैपिटल है वो क्रेडिट साइड में। एक ही इफेक्ट देनी है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है, इसलिए कैपिटल हम इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। ये इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया होता है तब जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होता है वो है, इसलिए हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहे हैं, राइट। और जो अमाउंट है, जैसे पार्थिव के लिए हमें दिया गया 24,000 का अमाउंट, प्रिया के लिए दिया गया 16,000 का अमाउंट, तो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देना है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट्स के बाद क्रेडिट साइड में हमें सेल्स दिया गया है। अब सेल्स हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। हमने परचेज डेबिट साइड में लिखा, सेल्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लिखेंगे बाय सेल्स, और यहाँ पर एडजस्टमेंट है क्योंकि जो अनरिकॉर्डेड सेल्स थी वो इसी पे रिकॉर्ड की जाएगी। ऑलराइट, तो आपको जो सेल्स का अकाउंट है वो इनर कॉलम में दिखाना है, राइट। तो हम यहाँ पर जो 2 लाख रुपीज़ है सेल्स के वो यहाँ पर इनर कॉलम में दिखा देते हैं। तो 2 लाख रुपीज़ सेल्स के यहाँ पर दिखा दिए। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है पेएबल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पेएबल्स यानी हमारी लायबिलिटीज़ जिसे हमें पे करना है। रिसीवेबल्स डेटर्स हैं, तो पेएबल्स हमारे बन जाते हैं क्रेडिटर्स। तो ये सिमिलर नेम्स है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्रेडिटर्स का मतलब होता है पेएबल्स जिन्हें हमें पे करना है। अब जो क्रेडिटर्स की अमाउंट है वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 30,000 इनकी अमाउंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में 30,000 रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैम्पल। अब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया एज सैम्पल फ्री में, राइट। तो अब ये जो एक्सपेंस हुआ है यानी कभी ना कभी ये परचेज हुए थे, तो इनको परचेज में से माइनस करेंगे। और ट्रायल बैलेंस में इसलिए एक ही इफेक्ट दिखानी है, डायरेक्ट हम यहाँ से माइनस कर देते हैं परचेज में से गुड्स गिवन एज सैम्पल। तो आप कंप्लीट लिखिएगा, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं सिर्फ इतना ही लिख रही हूँ। और जो अमाउंट है 2,000 रुपीज़ के गुड्स वो यहाँ से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और आउटर कॉलम में 1,04,000 रुपीज़ की अमाउंट दिखा देते हैं, राइट। ये सब्ट्रैक्शन करके आउटर कॉलम में, क्योंकि इस पर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब लास्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अकाउंट है यानी वो हमारी लायबिलिटी है, बैंक से लोन लिया है, इसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट होता है यानी हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होते बट बैंक से लिए हैं, तो हम इसे यहाँ पर कैपिटल साइड में रिकॉर्ड कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। जो अमाउंट है वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखा देनी है आपको 14,000।
सो आप देख सकते हैं, पूरा फिर से चेक कर लीजिए, ट्रायल बैलेंस आपके सामने आ चुका है, राइट। सारे एडजस्टमेंट आ चुके हैं। हमने सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट को टिक किया था, ट्रायल बैलेंस के सभी अकाउंट्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, सभी अकाउंट्स में डाल दिया इनको जहाँ पर इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। अब हमारा लास्ट स्टेप है, हम सारी एडजस्टमेंट के इफ़ेक्ट्स दिखाएंगे। जैसे जो भी अकाउंट्स हमने इस तरह से इनर कॉलम में दिखाए हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट की इनकी इफ़ेक्ट्स देंगे और लास्ट में सभी अकाउंट्स का टोटल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे एडजस्टमेंट्स टिक कर लेते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहीं पे भी डाउट्स लगे, क्वेरीज लगे, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, राइट। आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे आप डीएम करके हमें आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। जितना हो सके आप कमेंट करके पूछेगा तो आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको हमारे वीडियोज़ की मिल जाए। एडजस्टमेंट सारे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल। तो पहले इतना ही रीड करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है कैपिटल पे 8% का। तो आपको यहाँ पर आ जाना है जहाँ पर हमने कैपिटल रिकॉर्ड किया था। आपको ऐसे अगर याद ना रहे तो आप ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं, उसमें आप फाइंड कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट एडजस्टमेंट कहाँ पर टिक किया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, आप देख सकते हैं दोनों पार्टनर्स का कैपिटल है। अब इन्हीं पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है और उनकी दो इफ़ेक्ट्स दिखानी है। तो देखिए, फर्स्ट इफ़ेक्ट हम यहीं पर देंगे क्रेडिट साइड में, जो इंटरेस्ट है तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर इसके इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं। अब 24,000 की अमाउंट है, इस पर 8% हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है। तो आपको 24,000 का 8% करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1920, राइट। और नेक्स्ट प्रिया, यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्टनर है 16,000 इनकी अमाउंट है कैपिटल की, इसका भी आपको 8% करना है। दैट गिव्स अस 1280, राइट, 1280। तो ये हमारी फर्स्ट इफेक्ट हो चुकी है। अब एडजस्टमेंट की हमेशा दो इफेक्ट करनी है, तो ये फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब यहाँ पर क्रेडिट साइड है तो इस तरफ जाएगा डेबिट साइड में। तो स्टार्टिंग में टॉप पे यहाँ पर आपको डेबिट साइड में लिख देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो दोनों पार्टनर्स हैं उनका यहाँ पर आपको अलग से इस तरह से कॉलम नहीं दिया गया, तो आपको यहीं पर लिख देना है पार्थिव एंड प्रिया। और जो इनके रिस्पेक्टिव अमाउंट हमने फाइंड की है इंटरेस्ट की, वो दोनों हम यहाँ पर लिख देंगे। पार्थिव के लिए आप देख सकते हैं 1920 और 1280 फॉर प्रिया। टोटल कीजिए और आउटर कॉलम में 3200 रिकॉर्ड कर दीजिए। तो ये दो इफ़ेक्ट्स हो गए एडजस्टमेंट की। चलिए नेक्स्ट आगे एडजस्टमेंट रीड करते हैं। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट बाकी हमारा 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स पे 12% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ये रही ड्राइंग्स और ये रही इनकी अमाउंट्स। बट यहाँ पर आपको आगे भी फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है कि पार्थिव ने 400 रुपीज़ एवरी मंथ एट द एंड ऑफ मंथ विड्रॉ किए हैं, राइट। हर महीने में एंड में विड्रॉ किए हैं। तो आपको ये याद होगा कि एंड में जब ड्राइंग्स की जाती है तब हम यहाँ पर इंटू 66 डिवाइड बाय 12 करते हैं। तो मैं आपको पूरा वर्किंग नोट एक्सप्लेन करती हूँ। सो इस तरफ आप देख सकते हैं, देखिए मैंने जो वर्किंग नोट आपको कहा था आप लास्ट में प्रिपेयर कर सकते हैं, यहीं पर हम सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हम किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं। तो हमें इंटरेस्ट का जो रेट दिया गया दैट इज़ 12%। अब कैसे चार्ज करना है, तो देखिए पार्थिव के लिए हमें इन्फॉर्मेशन दी है 400 उसने एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किए हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशंस देख सकते हैं, 400 का उसने ड्राइंग्स किया है, 12% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। और अब एंड ऑफ एवरी मंथ हो तो ये क्लू आपको दे दिया गया है, जब एंड ऑफ मंथ हो तो आपको 66/12 यूज़ करना है, राइट।
तो अब बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, 400 इंटू 12%। अगर परसेंटेज नहीं यूज़ कर रहे हैं आप तो इसे डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं, सेम ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इंटू 66/12। तो इसका आंसर यानी जो कैलकुलेशंस हम इसकी कर रहे हैं तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर आ रहा है 264 रुपीज़। तो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप देख सकते हैं 264 यहाँ पर आंसर आया है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाता है फॉर पार्थिव। अब नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पर प्रिया के लिए। आप देख सकते हैं प्रिया के लिए जो हमने डेट लिखी है, हमें डेट दी गई है एडजस्टमेंट में 1 अक्टूबर 2016। तो अक्टूबर में उसने ड्राइंग्स की थी और जो ड्राइंग्स की अमाउंट है वो भी आप देख सकते हैं 3200 रुपीज़ है, यानी 3200 रुपीज़ उसने अक्टूबर में विड्रॉ किए हैं। तो इस पर पहले 12% का चार्ज होगा इंटरेस्ट, और अब उसने अक्टूबर से मार्च तक की जो मंथ्स हैं जब तक उसके पास ये ड्राइंग्स थी वो मंथ्स आपको कैलकुलेट करना है अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पर 6/12 करते हैं। ये इसलिए कैलकुलेट करें क्योंकि जब उसने ड्राइंग्स अक्टूबर में की है तो उससे पहले पूरे साल का वो इंटरेस्ट क्यों पे करेगी, वो अक्टूबर से जितने मंथ्स होते हैं उतना यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। करते हैं 3200 इंटू 12% इंटू 6/12। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पर आ रहा है 192 रुपीज़। तो ये बन जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर प्रिया एंड पार्थिव। तो अब हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हम सभी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने फाइंड किया है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट किया उसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं इस तरफ ड्राइंग्स के नीचे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो पार्थिव के लिए है 264 हमने फाइंड किया है और प्रिया के लिए हमने 192 रुपीज़ का इंटरेस्ट फाइंड किया है। अब इन दोनों की सेकेंड इफ़ेक्ट एडजस्टमेंट में इससे सेकेंड इफ़ेक्ट इस तरफ दिखाएंगे, यहाँ पर डेबिट है, यहाँ पर क्रेडिट जाएगा। तो इस तरफ यहाँ पर टाइटल आपको दे देना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्थिव और प्रिया, और जो इनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स है वो यहाँ पर 264 एंड 192 इनका टोटल करना है, और टोटल हमें आउटर कॉलम में दिखा है 456। तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 रीड करती हूँ। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज़ नॉट रिकॉर्डेड एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज़ ओवरकास्ट बाय ₹2,000। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पहले जो क्रेडिट सेल्स है जो अनरिकॉर्डेड है उसकी 2 इफ़ेक्ट्स दिखानी है। सो ये रहा सेल्स का अकाउंट। यहाँ पर हम पहले अनरिकॉर्डेड जो क्रेडिट सेल्स है वो रिकॉर्ड कर देते हैं। अनरिकॉर्डेड 10,000 की जो अमाउंट थी तो यहाँ का टोटल होता है 2,10,000 रुपीज़। अब इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट, ये जो अनरिकॉर्डेड रह गई थी सेल्स जो रिकॉर्ड नहीं हुई है तो ये क्रेडिट पे, इसलिए हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो डेटर्स पे भी ये अमाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो ये रहे डेटर्स जिनकी अमाउंट हमने इनर कॉलम में लिखी थी। अब अनरिकॉर्डेड सेल्स जो है 10,000 की वो यहाँ पर भी ऐड की जाएगी। तो यहाँ पर टोटल होता है 58,000 का, राइट। अब 2 इफ़ेक्ट्स अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स की हो गई। अब आगे का एडजस्टमेंट जो है जिसमें हमारा ओवरकास्ट हुआ है सेल्स बुक का मार्च मंथ में, तो वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ये जो ओवरकास्ट होता है सेल्स बुक का, इसकी एक ही एंट्री करनी है। तो अब आप देख सकते हैं ये सेल्स का कॉलम है, और जब भी आपका टोटल ओवरकास्ट सेल्स बुक का है, यानी सेल्स बुक में गलती से 2,000 ज़्यादा यहाँ पर लिखे गए हैं, तो हम इसमें से माइनस करेंगे सेल्स में से। यहाँ पर हम लिख देंगे ओवरकास्ट बाय 2,000। तो ये माइनस किए जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल होता है 2,08,000 रुपीज़। बस इसकी एक ही इफ़ेक्ट दिखानी है, इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट नहीं दिखानी है, बिकॉज ये सेल्स बुक का है इसलिए सिर्फ सेल्स में से माइनस किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट है, हमें यहाँ पर एडिशनल बैड डेब्ट दिखानी है 2,000 की। तो यहाँ पर हमें माइनस करना है बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट का 2,000। अब 2,000 माइनस करने के बाद यहाँ पर अमाउंट रहती है 56,000, और इसमें से हमें माइनस करना है बैड डेब्ट रिजर्व BDR ऑफ एडजस्टमेंट 5%। तो आपको 56,000 का 5% करना है। जो अमाउंट यहाँ पर आ रही है वो हमारी है
2800। अब इसे आपको 56,000 में से माइनस करना है, तो हमारा आंसर आता है 53,200 रुपीज़। तो ये हमारा डेटर्स का कंप्लीट हो चुका। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दो एडजस्टमेंट की हमने जो अमाउंट लिखे 2000 और 2800 रुपीज़, इनकी सेकेंड इफेक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखानी है। सो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरफ हम रिकॉर्ड कर देते हैं टू बैड डेब्ट्स और टू बैड डेब्ट्स रिजर्व। यहाँ पर बैड डेब हमने 2000 का प्रोवाइड किया था और बैड डेब रिजर्व 2800 का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं। फोर्थ वाली एडजस्टमेंट, फर्नीचर ऑफ ₹4000 हैव बिकम ऑब्सोलीट, यानी यूज़लेस है अब 4000 के फर्नीचर, यानी अब किसी काम के नहीं रहे, तो हम इसे माइनस कर देंगे टोटल फर्नीचर की अमाउंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं असेट साइड में फर्नीचर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न ऑफ, यानी अब ये यहाँ से निकाल दिए गए हैं। 4000 का फर्नीचर यूज़लेस है, तो टोटल यहाँ पर 10,000 में से 4000 गए तो 6000 की अमाउंट। और ये जो रिटर्न ऑफ हुआ है ये एडजस्टमेंट है, इससे इसकी सेकेंड इफेक्ट दिखानी पड़ेगी। अब ये लॉस है बिजनेस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सो इस तरफ डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे टू फर्नीचर रिटर्न ऑफ ₹4000 आउटर कॉलम में। तो कहीं पे भी आपको डाउट्स या क्वेरीज लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। और नेक्स्ट चेक करते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट है, अ कोर्ट हैज़ फाइनलाइज्ड क्लेम ऑफ ₹4000, यानी 4000 का क्लेम दे दिया गया बिकॉज जो एग्रीमेंट था कस्टमर को गुड्स देने थे, यहाँ पर क्लेम था उस कस्टमर का 4000 के गुड्स उसको नहीं दिए, इसलिए कोर्ट में यहाँ पर एक केस फाइल हो चुका है। तो उसके लिए 4000 की जो पेनल्टी है वो यहाँ पर पे करनी है, इसलिए हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड में लिखेंगे जो हमारा लॉस है, टू लॉस ड्यू टू क्लेम। जो क्लेम आया है उसका 4000 का लॉस यहाँ पर डेबिट साइड में। अब ये एडजस्टमेंट में है तो इसकी सेकेंड इफेक्ट भी दिखा देते हैं। ये हमारी लायबिलिटी भी है, करंट लायबिलिटी जो हमें पे करनी थी, तो इस तरफ हम लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, राइट। ये क्लेम है तो यहाँ पर 4000 का लॉस हुआ है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा देंगे कैपिटल लायबिलिटी साइड में। अब चलिए लास्ट जो एडजस्टमेंट है वो चेक कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹2000 इज़ रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। अब एक आउटस्टैंडिंग वेजेस का आपको ट्रायल बैलेंस में हमेशा अकाउंट दिया होता है, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो मिस आउट हो गया है। तो आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐसा अज्यूम करना है कि ट्रायल बैलेंस में है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में होता है तो उसकी सिर्फ एक ही इफ़ेक्ट होती है, तो हम सिर्फ आउटस्टैंडिंग वेजेस जिसकी एक ही इफ़ेक्ट डायरेक्टली बैलेंस शीट में करनी होती है, ट्रायल बैलेंस में अगर होता है तो वो इफ़ेक्ट हम यहाँ पर दिखा देते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में अमाउंट आप देख सकते हैं 2000 की अमाउंट है, तो बस डायरेक्टली आपको आउटर कॉलम में दिखा देना है। आप देख सकते हैं सारे एडजस्टमेंट टिक कर लिए, एक बार पूरा चेक कर लेते हैं, सभी का टोटल कर लेते हैं और लास्ट में चेक करते हैं हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के सारे अकाउंट्स क्रॉस चेक कर लीजिए, हमने सभी रिकॉर्ड कर दिया, एडजस्टमेंट की इफेक्ट भी हो चुकी है। क्रेडिट साइड में अमाउंट देखिए 2,08,000, यहाँ पर 1,04,000 और 10,000, तो क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा आ रही है। तो पहले ये यहाँ पर टोटल में लिख देते हैं 2,08,000। अब यही यहाँ पर डेबिट साइड में लिखना है। अब ये दो अमाउंट्स माइनस कर दीजिए, इसमें से सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा आंसर आ रहा है 94,000 रुपीज़। अब ये जो 94,000 है ये अमाउंट हमारी बन चुकी है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो 94,000 की अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर डबल लाइंस एंड में कर दीजिए और ये अकाउंट हमारा क्लोज होता है। अब 94,000 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर सारी अमाउंट्स चेक कर लीजिए, क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम लेकर आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट,
94,000 की अमाउंट थी। अब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड में कम है अमाउंट्स, तो 94,000 फाइनल कर देते हैं यहाँ पर। अमाउंट सेम इसी तरफ ये लिख देते हैं 94,000, और ये सारी अमाउंट माइनस करते हैं। सारी अमाउंट को माइनस करने पर 65,200 रुपीज़। तो ये 65,000 अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे टू नेट प्रॉफिट, तो ये अब वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये अमाउंट याद रखिएगा 65,200 रुपीज़। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो अमाउंट जो वहाँ पर थी वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा, वहाँ पर डेबिट साइड में थी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट। जो फर्स्ट लाइन हमने यहाँ पर स्पेस लीव की है 65,200। अब इसका टोटल करना है। क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं अमाउंट ज़्यादा है, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। इस तरफ हमारा आंसर आ रहा है 65,656। यही सेम अमाउंट आपको डेबिट साइड में भी लिख देनी है 65,656, और अब ये अमाउंट माइनस करनी है। इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर 62,456 रहता है। अब 62,456 यहाँ पर आ चुकी है अमाउंट। अब ये अमाउंट दोनों पार्टनर्स में यहीं पर डिवाइड हो जाएगी, राइट। तो आपको यहाँ पर दोनों पार्टनर्स के बीच में ये प्रॉफिट है, इसे डिवाइड कर देना है। तो इस तरफ हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों पार्टनर्स का यहाँ पर नेम लिखना है, पार्थिव एंड प्रिया। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो आपको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। तो इसे आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो दोनों पार्टनर्स को इक्वल अमाउंट मिलेगी प्रॉफिट की, जो है 31,228, 31,228। अब ये जो प्रॉफिट है ये यहाँ पर इनकी क्रेडिट बैलेंस में इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरफ आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा इनका प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो यहाँ पर लिख देते हैं 31,228 और 31,228। अब लास्ट में क्या करना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल। तो एक एक पार्टनर का टोटल कीजिए। पहले प्रिया, यहाँ एंड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले इनकी जो अमाउंट्स है ये तीनों अमाउंट ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 48,508। तो यही सेम अमाउंट हम इस तरफ भी प्रिया के कॉलम में लिख देते हैं 48,508। अब इनका यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 45,116। तो ये अब जाएगा बैलेंस शीट में। अब इसी तरह से पार्थिव के लिए भी करना है। इन तीनों को ऐड कीजिए, क्योंकि इस तरफ कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 57,148। इस तरफ भी लिख दीजिए, डेबिट साइड में 57,148, और सारी डेबिट साइड की अमाउंट माइनस कीजिए, तो यहाँ पर 52,084 रुपीज़ पार्थिव के आ रहे हैं, जो यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बन जाते हैं, यानी अब ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो ये रही बैलेंस शीट। यहाँ पर कैपिटल्स में आपको लिख देना है कैपिटल पार्थिव, और नेक्स्ट जो पार्टनर है प्रिया। इन दोनों का जो कैपिटल है वो यहाँ पर लिख देते हैं। पार्थिव के लिए 52,084, प्रिया के लिए 45,116। टोटल कीजिए आउटर कॉलम में 97,200। अब आप देख सकते हैं सारी अमाउंट्स टोटल कर लीजिए। असेट साइड का टोटल कीजिए, लायबिलिटीज साइड्स का टोटल कीजिए। पहले असेट का टोटल कर लेते हैं, सभी असेट्स का। तो इस तरफ सारी अमाउंट्स एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो हमारी असेट्स आ रही है 1,47,200 रुपीज़ की। अब लास्ट यहाँ पर लायबिलिटीज साइड का टोटल कर लेते हैं। सारी अमाउंट्स देख लीजिए एक बार। तो इस तरफ भी 1,47,200 की अमाउंट आ रही है। तो फाइनली आप देख सकते हैं बैलेंस शीट मैच हो चुकी है हमारी, पूरा सम करेक्ट है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कहीं पे भी डाउट्स या क्वेरीज लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारा एक और चैनल भी है GMHS भक्ति,
वो मैंने चैनल्स की लिस्ट में रख दिया है। अब हमारे चैनल पर उस चैनल के कॉलम में जाकर वहाँ पर भी उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो सेकेंड चैनल है उसे भी सपोर्ट कीजिए। जैसे आप GMHS स्टडी क्लासेस को सपोर्ट कर रहे हैं वैसे प्लीज़ वहाँ पर भी सपोर्ट कीजिए हमें। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।